प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धामा। धन्यवाद। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में, वहीं पर पिचकारी मारी मेरे आप बिगाड़ी, मन पर पिचकारी मारी मेरी नदिया की आग। देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं IDPL में हूं। जिस तरह से अब होली की फुहार जगह जगह आपको दिख रही है, रंगों की होली, फूलों की होली हर जगह खेली जा रही है। तो इसी दौर में एक कार्यक्रम IDPL में हो रहा है। पर्यावरण एवं योग समिति के द्वारा जो यह कार्यक्रम 10 साल से लगातार मनाया जाता है, और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो ये लोग हैं वो IDPL में रहते हैं और इस तरह से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और समाज में जो बुराइयां हैं उसको लेकर काफी काम करते हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे एक तो अनेकता में एकता दिखेगी। यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो भी आपको दिखेंगे, जो प्लेन्स के लोग हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, और किस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे होली मनाई है ये आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं सुधीर कुमार जी से। तो सर, कितने सालों से आप यहाँ पे होली मना रहे हैं? ये हमारा 10वां कार्यक्रम है होली का, और हर साल इसी उत्साह के साथ हम अपना मनाते आ रहे हैं। इसमें हमारी 2 समितियां हैं, IDPL पर्यावरण संरक्षण समिति और योग समिति। हम दोनों मिलकर के 10 साल से बराबर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहता है। सब में आपस में प्रेम का सौहार्द बना रहता है। सब अपना बिना रंग के होली खेलते हैं, ना किसी के कपड़े खराब होते हैं, ना किसी की स्किन खराब होती है, किसी को कोई एलर्जी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सब इस तरीके से हम करते चले आ रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना हमारी यही है कि हमारा ये कार्यक्रम सदा ऐसे ही चलता रहे जब तक हम लोग हैं। जी जी सर, यहाँ का क्या उद्देश्य है इस तरह की होली मनाने का? जिस तरह से हम अनेकता में एकता का एक संदेश तो यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो यूथ है वो एक नशे की तरफ जा रहा है, तो उसको लेकर सर अपना नाम। हाँ, मेरा नाम कैलाश चंद्र जोशी है। पहले तो ये हमारा पर्वतीय सांस्कृतिक जन कल्याण समिति है, और माँ दुर्गा के प्रांगण में हम लोग यहाँ पर हर साल होली करते हैं। अब हो है, और हमारे धर्म का भी प्रचार होता है, किस तरह से हम धर्म को अपनाते हुए अपनी संस्कृति, गौरव संस्कृति का इस होली के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। सब महिलाएं आपस में मिलती हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं, हर्षोल्लास होता है। अरे हमें तो कहते हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, जबकि इनके पाँव में प्रॉब्लम है, इन्होंने इतना अच्छा डांस किया उसी जोश खरोश उल्लास में कि हम सबको बहुत आनंद आया गया। इस तरह से हम मनाते रहेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। गीतों के बिगर और राधा कृष्ण के जो गीत हैं उसके बिगर होली बहुत अधूरी है। तो हम ब्रिज की जो होली है वो काफी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, तो उसी का एक गीत हम महिलाओं के द्वारा यहाँ पे सुनेंगे। नाम क्या आपका? सीमा सरोवर। आज हमने होली मनाई, फूलों की होली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सुनाएंगे। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में, मथुरा की कुंज गलन में, गोकुल की कुंज गलन में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में, वन पर पिचकारी मारी मेरी बिंदिया की आग बिगाड़ी, गाने पर पिचकारी अरे मैं तो हो गई लाल लाल मथुरा की कुंज गलन में, अरे मैं तो हो गई लाल लाल मथुरा की कुंज गलन में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में, वहीं पर पिचकारी मारी मेरे आप बिगाड़ी, मन पर पिचकारी मारी मेरी नदिया की आग बिगाड़ी, अरे मैं तो हो गई लाल
लाल गुलाल, मथुरा की कुंज गलिन में होली खेल रहे नंदलाल, मथुरा की कुंज गलिन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में है हम, तो कुमाऊं की भी होली बहुत खास होती है, जो पहाड़ी ये होली होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक गीत आपको कुमाऊं का भी यहाँ पे सुनाएंगे होली को लेकर। मुझे नाम देना पड़ेगा। दीपा सुयाल जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग क्या रहा है। कहेंगे आप? ये होली 10 सालों से मनाई जा रही है फूलों की, और बहुत अच्छा है। इससे जो केमिकल भी हैं उससे दूर रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है फूलों की होली खेल के। नशा भी इससे लोग नहीं करते हैं, अच्छे अपने एंजॉय करते हैं सभी लोग। बहुत अच्छी होली। एक छोटा सा गीत अपने पहाड़ी भाषा में भी। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, गुरु चरणनाथ ग्वालों का संग, बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे एक शिक्षिका हैं माया जोशी जी, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो उनसे भी जानते हैं कि क्या संदेश वो युवाओं को देंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको अपने जितने भी हमारे त्योहार हैं, पर्व हैं, उनको बड़े ही उत्साह से मनाना चाहिए। जैसे कि हम आजकल युवा क्या है कि आधुनिकता की दौड़ में खोते जा रहे हैं, तो ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो युवाओं के लिए भी एक संदेश होता है कि जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, वो कितनी समृद्ध है और हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और सब लोग इसमें आनंदित हुए, युवा भी थे हमारे साथ, ये युवा बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं और सभी ने बड़ा ही आनंद लिया इस प्रोग्राम का। तो यही मेरी युवाओं से भी अपील है कि वो अपनी इस परंपरा को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, आधुनिकता में भी साथ है, लेकिन सामंजस्य रखें दोनों के बीच में। जिस तरह से देखा जाता है होली के त्योहारों में बहुत असामाजिक तत्व भी आते हैं और उल्टी सीधी चीजें करते हैं। कभी इधर उधर किसी को कलर फेंकने के बजाय कीचड़ ये सब भी फेंका जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि इसके लिए भी कानून बना है। यदि आप इस तरह की चीजें करोगे तो आपके लिए काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो युवाओं को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, उनको गेम खिलाते हैं। तो उनके माध्यम से भी एक संदेश आप लोगों को। सर, नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता। मकसद ये है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जैसे कि बच्चे परिवार में ही मिलके नहीं खेलते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे देखेंगे कि सुधीर अंकल के साथ ये छोटे छोटे हमने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, तो एक पूरा संगठित होकर हम इसको करते हैं, एक परिवार का रूप लेके खेलते हैं। और होली, जैसा कि आपको पता है, ये होली प्यार का, मिलन का एक त्यौहार है जो धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो हम उसी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इसके साथ साथ हम पर्यावरण के लिए भी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अपने घरों में आप पौधे लगाइए, फूल है, और उसी फूल से पहले आप देखते होंगे कि होली में लोग रंग तैयार करते थे, उसी रंग से नेचुरल खेलते थे। तो हम उस जो बोलते हैं आडंबर की जो एक त्यौहार मनाने का एक तरीका हो गया है, हम युवाओं को इसीलिए शामिल करते हैं कि वो बड़े बुजुर्गों को आदर दें। और बच्चों ने जो किसी भी प्रोग्राम में, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपके अंदर एक सरलता रहनी चाहिए, आप जितना सरल रहेंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो हमारे आज 3 बच्चे शामिल हुए थे, और ये तीनों बच्चियां हमारी जो है नेशनल कैंप अटेंड कर चुकी हैं, और हम चाहते हैं कि ये आगे उत्तराखंड के लिए खेलती हैं तो ये नेशनल के लिए भी खेलें। और इसी के साथ हमने इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। बेटा, आपका नाम क्या है? बबीता। क्या आप खेल रहे हो? हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी खेल रहे हैं। तो कैसा लगता है जैसे आज आपने ये सब किया? तो बहुत क्या अच्छा एक लगा। संदेश दोगे? हमें सर ने बुलाया, हमें अच्छा लगा कि हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो कैसा लगा जिस अच्छा तरह से लगा। आजकल बच्चे होली मनाते हैं, केमिकल वाले कलर यूज कर रहे हैं और हर किसी को परेशान करते हैं, तो क्या कहोगे ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को? केमिकल से ना स्किन खराब हो जाती है, और फूलों से ये अच्छी नेचुरली पूरा है, जिससे में कोई दिक्कत भी होती है, ऑक्सीजन में भी दिक्कत नहीं होती थी। नाम क्या आपका? खुशबू। क्या खेलते हो आप? हॉकी। हॉकी खेलते हो? कहाँ तक खेले हो? नेशनल खेले हो। तो क्या संदेश आप दोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि जो अगले समय जो आएगा वो इतना खास तो शायद नहीं रह पाएगा,
यदि हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे तभी हमारा भविष्य बन पाएगा। बस। नाम क्या बेटा आपका? अंशिका। क्या खेलते हो? हॉकी। हॉकी खेलते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक गए हो? हाँ, नेशनल कैंप अटेंड करा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश? ये जो केमिकल कलर्स होते हैं उन्हें छोड़ के तुम फ्लावर से होली कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। स्किन के लिए भी बहुत बेटर है कि अगर आप फ्लावर से होली खेलोगे तो स्किन बेटर रहेगी, और अगर आप अदर कलर से खेलोगे तो कुछ स्किन के लिए बेटर नहीं होता ये। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पर सुधीर जी के साथ देख रहा हूँ कि ये हमारे संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखते हैं और युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत है हमारे, और जागरूकता फैला रहे हैं कि संस्कार और संस्कृति और हमारे से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे होती हैं। होली मिलन के कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे आते हैं, पहले भी वर्षों में, कई वर्षों से मैं आ रहा हूँ, और फूलों की होली से किसी भी प्रकार का हमें नुकसान नहीं है, और ये एक प्रेरणा स्रोत है कि हम जो है सभी जो है फूलों की होली खेलें, और हम सभी जो है आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि किस उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम किया गया, जिस तरह से होली की बात होती है, तो होली तो होती है, लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन साथ में जो कलर होते हैं केमिकल वाले, उसका भी यूज़ आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता। तो ये भी आपको देखना है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, नशा है और बहुत सारी बुराइयां होली में आप देखते ही होंगे। तो इन सब से कोशिश करें दूर रहें और अपनों को भी इससे दूर रखें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। ऋषिकेश IDPL से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।